हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी लोग को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रीम क्लासेस में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कक्षा 10वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए आज जो कि मैथमेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। और ये जो सीरीज चल रही है दिव्यास्त्र सीरीज है, जो कि लगभग 60 दिनों में पूरी चीजों को कवर करने वाली थी, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और जल्द ही करूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिले हो चुका है। लेकिन अब से रेगुलर आप लोगों को हर चीज मिलने वाला, पूरी वीडियो मिलने वाली है एकदम बेहतरीन तरीके से। इसमें कोई भी ऐसा मत कहिए कोई भी कंटेंट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, हर एक चीज आपको पूरा अच्छे से मिलेगा। फ्री है, फ्री में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है जी, तो आप लोग बने रहिए। और बोर्ड एग्जाम में आपको अगर चाहते हैं कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, यानी स्कूल का 30 नंबर और इस एग्जाम का 70 नंबर मिलाकर 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग रेगुलर बेस पर आप लोग क्लासेस को देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं इसमें जो क्वेश्चन लाया हूं बहुत अच्छे से, उसमें कहते ना आपके पूरे बुक से यानी कि पूरे चैप्टर से, जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसमें पूरे जो भी प्रश्नावली वगैरह था उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बेस पे क्वेश्चंस बनाई जा सकती हैं, जिसके बेस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। बस आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेरे प्यारे दर्शकों आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खासतौर पर इस मैथमेटिक्स में हम जो भी चीजें बताएंगे वो बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। आपको समझाने का पूर्ण रूप से मैं यहाँ से प्रयास करूंगा, बस आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, तो आज जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, आज हम इसके विषय में हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, देखेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिए अगला। और हाई देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को जो है वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत है दिव्यास्त्र बैच में, जो कि आज से ये मैथमेटिक्स का क्लासेस इसमें चल रही है। पहला क्लास आपका मैथमेटिक्स का ही है, इसमें हम आपको जो है दिव्यास्त्र सीरीज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। जितने भी मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, भाई बहन है, उन सभी को। और यहाँ पर क्रैश कोर्स जो कि ये हमारा है क्रैश कोर्स के रूप में रहने वाला, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए अब हम सबसे पहले नंबर पे हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्या यानी कि ये संख्या होती है मेरे रसगुल्लों, ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं ये संख्या क्या है। वास्तविक संख्या मतलब ये संख्याएं क्या है, क्या इस संख्या क्या है। ठीक है, संख्याएं क्या है, संख्या ही रहने दीजिए, ज्यादा चीजें सही नहीं है। संख्या क्या है, ठीक है। आज हम इस चीज को देख पा रहे हैं, संख्या क्या है। चलिए कोई हमको बता सकता है। वैसे भी आप लोग को ये सारी चीजें मालूम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको समझाना है कि रियलिटी में संख्या होती क्या है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक आपका होता है वास्तविक संख्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर कहीं भी लिखिए, लेकिन लिखते रहिए, ताकि इससे आपका कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगा और आप जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है, संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये आप दो चीजें देख पा रहे हैं। ये आप दो चीजें यहाँ से देख पा रहे हैं, ये दो चीजें यानी कि संख्या कितने भागों में बटा हुआ है, तो कहेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो दो भागों में। वास्तविक संख्या जो कि आप लोग अभी पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या जो कि ये बस समझने के लिए है, ये आपका सिलेबस में है ही नहीं, बस आपको इतना देखना है। ठीक है, अगर हम वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं तो वास्तविक संख्या मेरे प्यारे रसगुल्लों इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है परिमेय संख्या, एक एक वर्ड आपको बताएंगे, परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि ये आपका जो है यहाँ पर इतने भागों में बटा हुआ है, तो इसको आप देख पा रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे परिमेय क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि वास्तविक संख्या में एक्चुअली आती क्या क्या चीजें हैं। तो वास्तविक संख्या में अगर हम बात कर ले, तो अगर हम वास्तविक संख्या देखिए आपका जो होता है, मान लीजिए किसी ये पाई हो गया, या फिर 22/7 जो पाई का मान होता है ये भी आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है 3.14 ये भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके फिर और भी सारी तो और आगे आती हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। फिर और भी देखेंगे, जैसे 2.0 ये क्या है, वास्तविक संख्या 2.33 आ गया। फिर या फिर ऐसा कर सकते हैं 2.5 करके आ जाता है, ये भी वास्तविक संख्या होती है। और ये 2.3
2/3 हो गया, या √3/√5 हो गया, या फिर यहाँ 6/5 कर दिए। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, कहेंगे भाई ये सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर हैं ये सभी सभी। तो अब पॉइंट आती है कि रियल नंबर को तो भी दो भागों में बांटा गया है, तो अब इसमें जैसे होता है इसको दो भागों में बांटा गया है रियल नंबर को, तो जो ये आप देख पा रहे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या यानी कि ये तो आपका हो गया वास्तविक संख्याएं को हमने बांट दिया। अब थोड़ा सा इसी के बेस पे इसको देख लिया जाए, ताकि हम इसको अगले पेज पर डिस्कशन करेंगे, सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको समझाना मेरे प्यारे बोलो समझाना है, यदि आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। काल्पनिक संख्या की बात कर लिया जाए मेरे बोलो, तो काल्पनिक संख्या जैसे अगर हम बात करें √5 लिख दिए, चाहे -4 लिख दिए, सब माइनस आ गया, जो कि कल्पना किया जा सकता है इसका, ठीक है, -16 लिख दिए ऐसे करके। तो इस तरीके के अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या, जिसे इससे कल्पना की जाती है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम परिमेय अपरिमेय को हम यहाँ समझ लेते हैं दूसरे पेज पर। क्या चीज, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ देखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीजों को देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर दो चीजों को देख पा रहे हैं, एक हम देखेंगे परिमेय को और दूसरा हम देखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो अपरिमेय को। अगर हम परिमेय की बात कर लेते हैं, परिमेय की बात कर लेते हैं, तो परिमेय की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, और या फिर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्लियर है। यानी कि अब p/q के रूप में, अगर यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये तो सबसे अहम भूमिका है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, अगर कुछ हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे, कहेंगे जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2/4, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और इसे कट भी कर देंगे तो 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें 5/9 ऐसे, ये भी हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको ओनली 5 कर दिए तो भाई जानते हैं 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा। कभी कभी ये दशमलव में भी संख्या पूछ देती है, तो मान लीजिए ये 3.4 करके पूछ दिया, ऐसे नॉर्मली 3.4 है, या फिर ऐसे करके पूछ 3.33 ऐसे करके, या फिर 2.66 ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या 3.33 को हम क्या एक चीज और लिख सकते हैं, 3, जैसे 3 का आवृत्ति हो रही है ना, 3 का आवृत्ति हो रही है तो कहेंगे 3 पर बार कर सकते हैं। उसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, 2.6 पर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यानी कि बार, यानी कि इसको बार लगाने के, यानी कि 6 बार बार आ रहा है, बार बार का मतलब बार 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 लग गया, ऐसे करके याद कर जाएंगे। तो बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ से आपको कोई दिक्कत है, चलिए नहीं है ना। अब आगे देखिए इसके परिमेय की अगर बात कर ले मेरे प्यारे दस बोलो, सॉरी अपरिमेय की, अपरिमेय में जैसे हम इसको लिख सकते हैं √5। अच्छा ये इसमें एक चीज और आ सकता है, क्या ये परिमेय के अपरिमेय, थोड़ा हमको ये बता दिए। अब एक मिनट, मान लीजिए ये हो गया, अब ये जो है हम लिख दिए √2, √7, √9 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अभी अपरिमेय संख्या में और भी कुछ चीजें जा सकती हैं, जैसे अगर हम बात कर ले 3.26 ऐसे करके जाए, 2 6 7 5 8 ऐसे करके जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और आगे भी जा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें जाए 3.30 फिर 300 ऐसे करके डॉट 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 आगे तक जाने वाला है।
यानी कि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है मुन्ना, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब इसमें एक चीज और क्वेश्चंस बना देता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये वाली संख्या, जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली संख्या 3.4 के आगे हमने ना डॉट लगाया ना कुछ लगाया, यानी कि ये 3.4 तक हो चुका है। तो हम यहाँ पर 3.4 को लिखेंगे कि भैया ये क्या है, ये क्या है, शांत। क्या है, ये शांत है। नहीं, आपको एग्जाम में पूछता है, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया और कह दिया बताइए ये शांत है कि अशांत है, ठीक है, यहाँ पर इसे शांत कहेंगे। क्यों शांत कहेंगे, क्योंकि भाई अब यहाँ पर जाने के बाद इसके आगे अब नहीं हो रहा है, इसके आगे अब डिवाइड नहीं की जा रही है, अर्थात ये इतना पे ही स्टॉप है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये कहीं ना कहीं इसके आगे कोई आवृत्ति नहीं हुई है, ऐसा कहीं कोई चीज नहीं बढ़ी है, खत्म। अब ये इसको देख पा रहे हैं कि 3.3 यानी कि यहाँ पर इस संख्या को बार बार आवर्ती करा रहा है, रिपीट करा रहा है। तो रिपीट करा रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत कर सकते, या ये बार बार रिपीट कर, बार आवर्ती कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे आवर्ती। क्या है, ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको आप ध्यान में बैठा लीजिए कैसे हो रहा है। लेकिन अगर इसकी देख पा रहे हैं तो इसकी आवर्ती नहीं हो रही है, इसका आवर्ती हो ही नहीं रहा है। जब आवर्ती नहीं हो रहा है तो ये तो मान लिया अशांत है, ये है, क्या है, अशांत है, ये है। और इसको जो है एक तरफ से हम कहेंगे कि ये अनावर्ती। क्या है, अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना। ये चीजें आप लोग को समझना जरूरी था। चलिए थोड़ा सा हम आगे और बढ़ लेते हैं, और इसके आगे हम देख लेते हैं परिमेय संख्या को एक बार। मान लिया परिमेय तो हो चुका, परिमेय संख्या को थोड़ा सा और चीजें को देखना हम लोग को जरूरी है, जो कि बहुत अहम भूमिका अभी आगे निकालेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या, इसको मैं यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ परिमेय। चलिए इस परिमेय को थोड़ा सा हम और डीपली देखेंगे। परिमेय के अगर भाग को देख लिया जाए, थोड़ा सा परिमेय को कुछ ऐसे करके हम 3 भाग में देखेंगे, ठीक है। क्या क्या, एक जो कि हम कहेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। एक हमारा जैसे आ जाएगा, एक जो है हमारा आ जाएगा, एक आ जाएगा पूर्णांक, एक आ गया पूर्णांक, ठीक है, एक आ गया पूर्णांक। और दूसरा जो है यानी कि अगला जो आ गया, अगला हम क्या मान लेंगे, अगला मान नहीं लेंगे, अगला है इसका प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इन चीजों को देख पा रहे होंगे, ठीक है, इन चीजों को आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा इसको अच्छा सा बना लिया जाए ना, इसको थोड़ा सा बक्सा में पैक कर दिया जाए सभी को। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब ये क्या होता है। अगर हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे स्कूलों, पूर्णांक यानी कि ये हो गया 0, ठीक है। अब ये हो गया 0, अब 0 यानी कि अब इधर हम चलेंगे तो 0 यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा। दूसरे साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 -4, यानी कि ये क्या होता है मुन्ना, ये आपका होता है पूर्णांक होता है। ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या अगर हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। अर्थात 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि कहां तक, जहां तक आप बना सकते हैं, जहां तक आप बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अगर हम इसमें पूर्ण संख्या बनाएं, पूर्ण संख्या का मतलब रसगुल्लो, पूर्ण संख्या का मतलब हम 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक, इतना समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सम संख्या का। सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या तो हो चुका, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य
संख्या और एक जो है सह सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जो कि हम लिख लिख कर आपको बच्चे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये आप जब दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है, इसको कैसे करना है। सम संख्या का भाई मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर सम संख्या की बात कर लेता है तो सम संख्या यानी जो दो से कट जाता हो, यानी कि वो सम संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके डॉट 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 आगे तक जाएगा, जो दो का डिविजिबिलिटी होगा वह संख्या, ठीक है, यानी 2 से विभाज्य संख्या। विषम संख्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, विषम संख्या यानी कि विषम संख्या में क्या आएगा, यानी कि विषम संख्या यानी कि हम कहेंगे विषम संख्या में हमारा एक, और एक तो मान लीजिए सब में रहता है, इसका कोई नहीं है, फिर हम कहेंगे 2 भी हो जाएगा, 3 विषम संख्या यानी जो 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटने वाला ही नहीं है। मान लो एक ये हो गया, मान लीजिए ये यहाँ पर ये 2 विषम संख्या में जाता है, 3 और 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9, 9 क्या है, विषम संख्या में जाता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये विषम संख्या हो जाएंगी। बोलिए हाँ, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि हालांकि ये सारी चीजें आप बहुत पहले कवर कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम स्पीड में बढ़ा के इसको समाप्त करते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वतः यानी कि जो स्वयं से और एक से कटता हो वो अभाज्य संख्या है। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं है मेरे प्यारे रसगुल्लों, 9 नहीं है। 9 तो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, अर्थात वो नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर अभाज्य संख्या की बात करेगा, पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या है, तो कितना बताओगे? कहोगे भैया 25 है। कितना है? 25 है। और ये कितने की बात कर रहा है? ये 1 से 100 तक की बात कर रहा है। अगर ये आपको 1 से 50 तक के बीच में पूछेगा तो कितना बताओगे? 1 से 50 तक के बीच में 15 गो है। कितना है? 15 गो है। और 50 से 100 के बीच में कितनी है? तो 10 गो है। टोटल मिला के 100 गो है। तो ये ध्यान रहे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, अगर एग्जाम में पूछता है तो टप मार किया जाना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे ये वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से भी कटे, स्वतः यानी स्वयं से कटे और अन्य भी किसी संख्या से कटना चाहिए, वो हमारा होता है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मतलब अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ मान लीजिए भाज्य संख्या क्या, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 बिल्कुल है, 2 से भी कटता है, यानी कि हम 4 को ले लेंगे। 4 के बाद कौन सा लेंगे? 4 के बाद हम 5 को ये नहीं करेगा, 6 को ले सकते हैं, 6 भी हो जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं, 8 को भी ले सकते हैं, 9 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। ये संख्या क्या होगी? ये संख्या क्या होगी मुन्ना? अभाज्य संख्या, यानी जो एक से और स्वतः से यानी एक से स्वयं से और अन्य संख्या से ही कट रही हो, वो हमारा भाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में क्या है बोलो, आप इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या, मतलब 2 संख्या रहने वाली है और दोनों संख्या का HCF 1 आ जाए, वो हमारा सहभाज्य संख्या होगी। यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब एक तरफ से कॉमन होना चाहिए कि एक चीज कॉमन हो, एक चीज कॉमन हो। क्या हो? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो यानी कि अगर हम एक तरफ से कहें उभयनिष्ठ मतलब कॉमन चीजें हो, उसमें कॉमन, अर्थात उभयनिष्ठ कितना हो? एक होना चाहिए, यानी कि उसका HCF जो यानी मौसो की बात कर लेते मुन्ना, मौसो जो है वो एक होना चाहिए। समझ जाइएगा ये सहभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 3 ले लिए और 3 के बाद हम ले लिए 10, बताइए 3 और 10 क्या आएगा? 3 और 10, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बोला ना 3 और 10, तो 3 और 10 की बात करें तो मान लीजिए 3 का अगर हम निकालेंगे तो ये 3 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है, चाहे 1 गुणे 3 कर देंगे। फिर ये 10 का निकालेंगे, 10 को क्या करेंगे? कहेंगे 2 गुणे 5 कर देंगे। कुछ मिल रहा है दोनों में, अगर हम एक कहें तो मान लीजिए यहाँ भी 1 हो सकता है। अब मिलने की बात आई, जिसका हम यहाँ बोले थे 1 मिल रहा है, और जब 1 मिल रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 1 हो गया, अर्थात जिसका एक HCF निकलता है उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। बोलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी लोग को? यहां तक समझ में आया? तो अब ये चीजें आपका यहाँ से कवर हो चुकी है, ठीक है।
यहाँ से आपका कवर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन आ गया, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है कि HCF, एक मिनट, लग रहा पीपीटी कोई दूसरा लग गया है क्या? यहाँ पर जो ये है ना, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर जिसे है या हम बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। HCF है कितना है, 99 और 153, ठीक है। और इसका HCF आया है 9, ठीक है। और LCM पूछ रहा है, यानी कि इसके स्थान पर है LCM, यही सेम है, LCM ब्रैकेट में है क्या चीज है ये, 99 और 153, 153, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इसको बहुत इजीली हम समझेंगे, इसको हम बहुत इजीली समझेंगे। क्या समझेंगे? सॉल्व इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसका HCF दे गया है, हम एक सूत्र जानते हैं, हमारे पास एक सूत्र है, हम आपको एक सूत्र बता देते हैं, जो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने नहीं बताया, देखिए क्लास में एक एक करके हर फॉर्मूला को देख लीजिएगा। हमने कहा टॉपिक ऐसे रहने वाली है जो आपके एग्जाम में फंसेगा, 100% फंसेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो सूत्र कहेंगे कि दोनों संख्याओं का, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। बोलिए, इतना कर सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। एलसीएम बराबर एक कर सकते हैं, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब भाई दोनों संख्या की बात कर ले, 99 153 दो संख्या है, तो हम कहेंगे 99 गुणे 153 और बटे में HCF निकाल के दिया है कितना, 9 दिया है, 9 दिया गया है। तब भैया हम कहेंगे भाई 9 तो उड़ा दिया मेरे भाई 11 बार में, और 11 का मल्टीप्लाई हम करा देंगे 153 में, तो 11 33 होता है, 33 को 3 लिखेंगे। अब कैरी बच गया 3, 11 बचे 55, 3 58, 58 को लिख देंगे 8, कैरी बच गया फिर 5, ठीक है, कैरी बच गया 5। अब 11 कम 11 और 5 कितना होता है, तो कह देंगे भाई 16, यानी इसका 16 आंसर होगा। बताइए किसको समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तब मार देंगे। आपके जिस भी क्वेश्चन में पूछे, चाहे एमसीक्यू में पूछे, चाहे आपके किसी में, एमसीक्यू का भी हम एक क्लास लाएंगे जिसमें आपको पूरा अच्छे से कवर करा देंगे। फिलहाल इतना ये बताइए, ये समझ में आया? और समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है मेरे प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चन का दो लाया हूं, एक नहीं समझ में आया तो एक समझ में आई। चलिए, अब इसका है 306 दिया है और 657 का 9 दिया है, और इसी का एलसीएम फिर पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इसको भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो हमारा सेम सूत्र रहने वाला है। देखिए हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए, आप भी ऐसे लिखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। अब HCF की मेरे प्यारे भाई सेम फिर प्रोसेस, क्या दिया गया है, 306 गुणे 657। अब यहाँ पर HCF फिर इसका क्या दिया गया है, 9 दिया है। अच्छा ये बताइए 9 से क्या 306 कट जाएगा? तो कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएंगे, कैसे कहोगे? 9 से अगर इसे काटोगे कितनी बार में, तो 9 3 27 हो गया, बचेगा यहाँ पर 3 36, 9 चौके 36, यानी कि आया क्या 34 गुणे कितना 6 5 7। चलिए अब इसको अगर हल कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो अगर ये चीजें अब आपको दे रहे हैं ना, इसको आप कर सकते हैं, अगर गुणा कराएंगे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? बताइए, गुणा कर सकते हैं क्या, इसका आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, करा दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 22 33 8, क्लियर है? ये चीजें आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको ऐसा मिलेंगे, कोई इशू है? आगे बढ़ा जाए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मौसम ज्ञात कीजिए, फिर इसका लौसक ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें आपको पहले तो आपको कहा है कि आप इसका HCF भी ज्ञात कीजिए और LCM भी ज्ञात कीजिए, HCF भी ज्ञात कीजिए, LCM भी ज्ञात कीजिए, बहुत ही अच्छा से।
अब आज गुणनखंड विधि यानी कि हम करेंगे 96 और यहाँ है 404। चलिए कितने बच्चों को आ रहा है? जिन लोग को आ रहा है हम सब कर देंगे। अब कितने बच्चों को आ रहा है देखिए, हम करेंगे यहाँ पर, इसको इरेज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पर 96 और 96 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, कितनी बार 2 चौके 8 होता है, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 24 दूना का 48 होता है। फिर 2 से करेंगे 12 दूना का 24 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे कर दे रहे हैं। फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ 3 से कर देंगे 1 हो गया, 1 तो हो गया। अब दूसरे को हम कर लेते हैं 404 का, 404 का, और 404 का कर लेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 202, और 202 का फिर हम 2 से करा देंगे, हो जाएगा 101, और 101 जो है ये खुद अभाज्य संख्या है तो इसी से हो जाएगी। 101 बार में करेंगे तो एक बार में पूरा फाइनल। चलिए उसको हम लिख लेते हैं, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको और इजीली कर देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 को है ना तो 2 के पावर 5 लिख लीजिएगा, 2 के पावर 5, और इंटू में हो जाएगा क्या, इंटू में हो जाएगा ये 3, इंटू में 3 के पावर 1 है, 1 लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भी है 2 के पावर कितना, 2 के पावर कितना, 1 2 है ना, 2 लगा दो, 2 के पावर 2 हो गया गुणे। अब यहाँ पर क्या है 101, 101 लिख दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत। अब हम कर लेते हैं, देखिए अगर यहाँ 2 है तो इसमें से 2 तो निकल सकता है, 3 है 3 नहीं है, 101 है 101 नहीं है, अर्थात HCF क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा कितना 2 के पावर 2 अर्थात 4। बोलिए HCF आया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। अगर हम एलसीएम की बात कर लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगी, अब एलसीएम क्या हो जाएगी तो कहोगे क्या इसमें कि जो संख्या यहाँ पर बची हुई है, जैसे मान लीजिए जहां पर 2 के पावर 2 ये है ना, तो इसके हिसाब से 2 के पावर 5 ले लेंगे, ठीक है, ये 2 के पावर 5 बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, ऐसा करेंगे ना। एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालने के बाद मान लीजिए छोटी संख्या, एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या लिया जाता है, ये ध्यान रखें। तो बड़ी संख्या 2 के पावर 5, उसके बाद क्या है गुणे 3, एक ही है 3 लिख लीजिए, उसके बाद 101 है 101 लिख लीजिए। बोलिए कोई यहाँ तक दिक्कत। 2 की पावर 5 करेंगे यानी कि 2 की पावर 5 कितना होता है, अगर हम अगर कहें ये चीजें अगर कहें 2 का 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32, यानी कि हो जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 101। 32 यहाँ कितना होता है, 32 यहाँ 3 दूनी की 6, 3 त्रिका 9, 96, 96 गुणे 101। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम गुणा करा देते हैं, देखिए ऐसे करके मान लीजिए इसका गुणा हम कराते हैं, कितना आ जाएगा 101 का 96 96 आ जाएगा आंसर 96। चलिए यहाँ तक जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए कोई दिक्कत है तो इससे आप लोग इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया बहुत प्यारा सा, ये वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया है। सेम का मतलब है कि फिर हमें वही चीज करना होगा सॉल्व, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि फिर हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों संख्या, मान लीजिए एक संख्या को हम a मान लेते हैं, एक संख्या को हम b मान लेते हैं, तो a इंटू बी कर सकते हैं और इस HCF को हम HCF कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम कर लेंगे क्या, यहाँ पर 12 61 गुणे में 10 और ये कितना हो जाएगा 67 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में इसका आया क्या 97, क्या आ गया है 97। अच्छा और देखा जाए क्या इसमें ये कटने लायक है, तो हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए कितनी बार में 7 तरीके 21, 9 तरीके 27, 9 एकम 9, 9 तरीके 27, हाँ ये काटोगे ना तो 13 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 13 बार में कट जाएगा। मैं ये 13 बार में काट दूं, 13 बार में कट गया यानी कि हो गया हमारे पास 13 गुने का 10 67। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे आंसर आ जाएगा, बोलिए मल्टीप्लाई करा लो, कर लोगे या फिर करके दें। अब अरे भाई क्लास 10वीं के बच्चे हो, 10वीं के बच्चे हो और आप मल्टीप्लाई ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि अब इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करा देंगे, जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर है, इसको कई बार सवाल लगा चुके, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ऐसा प्रश्न तो एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, छाप लीजिए, ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक ना एक जरूर पूछेगा। ठीक, चलिए अब जैसे हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमित संख्या है। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम कहे पहले तो क्या करेंगे, कहेंगे मानेंगे कि माना, ये ध्यान दें, माना जो संख्या है इसका अपोजिट मांगे, परिमेय अपरिमेय का है ना, परिमेय मान लेंगे। 2 प्लस अंडर रूट में 5 एक एक परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये आप मानिए, क्यों ये हर एक क्वेश्चन में करना है आपको पूरा अच्छे से मेरे प्यारे भाई। अगर हम आपको बता रहे हैं ना, ये का बस देखिए, क्योंकि अब वक्त है कुछ कर दिखाने की, क्योंकि अब बारी है आपकी, क्योंकि इससे पहले आप कहीं भी कैसा भी समय दिए वाला मैटर करता है। हम उससे कोई हमसे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम बस इतना जानते हैं कि हम बताएंगे और बच्चे को समझ में आना चाहिए। हम ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हम खुद आकर हर चीज को अपनी कॉपी में नोट करके लाते हैं, नोट करके बताते हैं, उसको पूरा अच्छे से देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में पूछने लायक है, क्वेश्चन को हम किस तरीके से समझाएं बच्चों को ताकि वो समझ में आ जाए। ये सारी प्रोसेस रहता है। हमने आप लोग को देखिए पूरा क्वेश्चन लिख दिया, एक एक वर्ड को हम अच्छे से लिख लिख के आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये चीजें आपके मायने रखता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो कि यहाँ से हो गया परिमेय संख्या यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम नीचे कहेंगे कि 2 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको पी बाई क्यू या ए अपॉन बी के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ए बटे का बी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए बटे का बी। तो हम ये लिखेंगे जहां जहां ए व बी क्या है, ए व बी सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। चलिए यहां तक समझ में आया। इसको आप लिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अर्थात इसका जो उभयनिष्ठ गुणनफल होगा, अगर हम कह सकें, अर्थात इसका उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, एक होना चाहिए। अर्थात अगर हम बात कर लेते हैं, ए और बी ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनफल एक ही होने वाला है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं, इस 2 को उधर भेज देते हैं। जब 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर, और यहां से हो जाएगा ए बटे में बी, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए बच्चों, वो थोड़ा सा लाइट यहाँ चली गई है, तो चलिए यहां से क्या हो गया, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे क्या कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू, ये इसका करेंगे तो ए माइनस 2b अपान का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब यहां तक होने के बाद आप कहोगे क्या, यहां तक आएगा तो कहोगे क्योंकि a माइनस 2b, सॉरी 2b बटे में b एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और और नहीं, परंतु 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 ये जो आया अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 एक एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय 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 डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती, यहाँ पर दोनों दी गई हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, तब हम इसको कह सकते हैं कि अंडर रूट यानी अर्थात कह सकते हैं, क्या अर्थात, अर्थात अर्थात क्या अर्थात, अर्थात अंडर रूट 5 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ए माइनस 2b अपान का b। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः जो ये संख्या है, ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 5 एक एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या है। इतना आपको लिखना है, इतना आप लोगों को लिखना होगा। बहुत सुंदर सा है ये, आपको मिनिमम 2 से लेके 3 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है। ये 2 से 3 नंबर। देखिए इसका एक और फॉर्म आता है, जैसे ये ऐसे करके पूछेगा √5 का परिमेय का परिमेय। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 6 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, 6-7 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत प्यारा सा है, इसी के बेस पर लगने वाला है। तो हमने जैसे इससे पहले माना था वैसे ही अभी भी मानेंगे, वैसा ही अभी भी मानेंगे। अभी क्या मानेंगे? क्या? देखिए सबसे पहले मानेंगे कि माना 3 कॉर्नी में 2, यानी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया? चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छा। तो अब देखिए आपको समझना है, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन का कहीं ना कहीं 2-2 क्वेश्चन लेकर आया, हर एक टॉपिक का 2-2 क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट का 2-2, ताकि एक चीज आपको नहीं अगर समझ में दूसरा काम उसको कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना चीज हो गई। अब हम कहेंगे भाई, अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 3√2 इक्वल टू a/b कहेंगे। फिर वही प्रोसेस, जहां इसको थोड़ा हम अलग कलर दे देते हैं, जहां ए व बी क्या है? ए व बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको लिख लेंगे, सह अभाज्य संख्या है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब इसको हम देख पा रहे हैं क्या कि 3 एक मिनट ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा √2 तो a/3b इतना हो सकता है, a/3b हो जाएगा। और जब a/3b हो जा रहा है तो चूंकि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहीं पर हो गया सॉल्व। अब हम सिर्फ वही चीज लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि a/3b क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, और परिमेय संख्या है, परंतु ये जो इधर का √2 यानी कहानी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए मच्छरों से परेशान करने लग रहा है कि इनको भी मैथड बहुत पसंद आ गया है। फिर हम जानते हैं वही चीज है कि परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। यहाँ संख्या लिख सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, बाकी इधर हम लिख देते हैं। तो हम कह देंगे कि अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या अर्थात क्या, अर्थात जो हमारा ये आया है कि √2 डज नॉट इक्वल टू a/3b, या ऐसे ये भी लिख सकते हो कि 3√2 डज नॉट इक्वल टू a/b। ठीक है, जब नहीं है तो हम लिखेंगे अतः देखिए हम हर चीज थोड़ा सा चीजों को बता रहे हैं, हर बार थोड़ा अलग अलग चीज देखेंगे ताकि उससे समझ में आ जाएगा। कुछ अलग नहीं है, बस हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया। अतः 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग को? यहाँ तक समझ में आया तो अब आगे बढ़ा जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न भी आपका ये बहुत प्यारा सा है, लेकिन लग रहा है कि इसको हमने करवा रखा है क्या? 5 + √3 नहीं, अभी नहीं करवाया सर, ये हो चुका है। ये क्या था? अच्छा ये वाला करवाए थे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसको आप कर लेंगे? ये वाला प्रश्न आप कर लेंगे ना? हम थोड़ा सा इसमें चीजें को बता देना, इसी हम यहाँ पर लाए हैं तो इसको सॉल्व करवा ही दे रहे हैं, लेकिन प्रयास आपका ये रहने वाला है कि आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे
माना कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, उसमें पूरा परिमेय परिमेय पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जो आपने इसके पहले बताया पूरा डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी उनमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां से। बस आप लोग देखते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, जितना मैं वीडियो में दूंगा उतना आप कवर करते जाइए। पीडीएफ आप वहां से लेकर कर सकते हैं, वीडियो को देखकर कोई समझ में नहीं आए तो उसको समझ ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब चीजें आ गई कि ये हो गया हमारा 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी जैसे अब यहां पर हम कर सकते हैं, जहां 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 ए व बी एक क्या है, एक नहीं लिखे बी, और सहअभाज्य संख्या लिख सकते हैं ऐसे, सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहां से आप कवर कर लेने के बाद तब आगे आएंगे तो लिखेंगे कि 5 ऐसे कहें, 5 को भेज दो उधर, तो बचा क्या है अंडर रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, और ये माइनस का हो जाएगा 5, तो फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 ए माइनस 5 बी अपान का बी। बोलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत है ये सब किसी को, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं ना। यहां तक दिक्कत नहीं है तो अब इसके आगे की जो प्रक्रिया है हमने आपको बता रखा है, आगे की प्रक्रिया यही बता रखा है कि अब हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि क्या a माइनस 5 बी अपान का क्या हो गया b, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक ससुरा बहुत चालाक बन रहा, परिमेय संख्या है। परंतु 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 क्या, परंतु अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बताइए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर हम इसको मान लिए ये परिमेय या अपरिमेय है। अब हमने आपको अभी अभी बताया है, अभी अभी आपको बताया है, क्या बताया है, अभी अभी आपको बताया है कि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हम कोई ये देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या अर्थात कह सकते हैं कि अंडर रूट ऐसे, अर्थात अंडर रूट 3 डज नॉट इक्वल टू क्या, a माइनस 5 बी अपान का b, या वो जो ऊपर वाला था 5 प्लस सॉरी हाँ 5 प्लस अंडर रूट 3 डज नॉट इक्वल टू a बाई बी। अतः हम कह सकते हैं मुन्ना, अतः हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय क्या कर सकते हैं, वो ऊपर जो है 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये आपका हो गया यहाँ से कवर, यहाँ से आपका हो गया कवर, इसको आप कर जाएंगे। कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। भाई एक ना, 3 किस्म की चाय है। पहली 117 की गिरा, दूसरी 130 की गिरा, तीसरी 143 की गिरा, और एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आएगी। और भाई को कैसे निकालोगे, हमें तो यहाँ पर डिब्बों की संख्या का है, तो भाई डोंट मतलब कहते हैं ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जब आपका भाई इधर है ना तो किस बात का दिक्कत है, तो हम है तो कहा क्या टेंशन। अरे भाई कितनों पढ़न है ससुरा, यहाँ आंसर बा वही तरह मारा गोली हो जाए, खत्म हो जाएंगे ससुर के। हाँ तो भैया 117 की गिरा, अब भाई यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। हाँ चलिए, जो जो अंक दिया है 117, 130, 143, हमें डिब्बों की संख्या यानी कि डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो मेरे प्यारे भाई सबका निकाल दो एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा 117 और क्या है 130 और क्या है
143, 143। अब भाई इसको निकालने के लिए पहले चलते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। 117 का अगर हम करेंगे कितने बार में जाएगा? अगर हम 3 से करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको 9 2 11 3 9 27, ये 99 हो जाएगा। अभी भी 3 से जा सकता है, कितने बार में जाएगा? तो कहेंगे भैया 33 बार में, 33 हो जाता है। अब ये कितने बार में जाएगा? अब ये कितने बार में जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। हम निकाल लेते हैं 117 का, 117 का पहले तो हम करेंगे कितने से? पहले तो हम करेंगे, मान लीजिए 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब 3 3 9 होगा, यानी कि बचा कितना? 2 2 इसे दिया, 3 9 27। फिर अब 3 से कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9, फिर 3 से कर देंगे तो सॉरी 13 से कर देंगे तो 1 हो गया। यहाँ से ये 1 हो गया। दूसरा का देखेंगे 130 वाला, 130 का करेंगे कितने बार में जाएगा? तो कहेंगे पहले तो 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12 होता है, और बचा 1 2 5 का 10। फिर अब 5 से करेंगे तो हो जाएगा 13, फिर 13 से कर देंगे हो जाएगा 1। फिर हम करेंगे किससे? 143 से। अब 143 करेंगे तो मेरे प्यारे भाई तो हो जाएगा यहाँ से कितना? पहले तो हम कर देंगे कितने से? पहले तो हम कितने से करेंगे? 143 है तो मान लीजिए 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 11 से करेंगे, 11 एक कम 11 हो जाएगा, और 11 कम 11, 3 बजे 11 33। चलिए ठीक है। अब यहाँ से 13 से कर देंगे, 1 हो गया। जो जो संख्या आया है हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया है? 3 गुने 3, फिर गुने 13, फिर यहाँ से क्या आया है? 2, फिर गुने का 5, फिर गुने का 13, फिर यहाँ इसका क्या आया है? 11 आया है, और गुने में 13 आया। सभी में आप देख पा रहे हैं, सभी में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ये संख्या कहीं ना कहीं मिल रही है, मिल रही है। तो यानी कि हमारा एच सी एफ इज इक्वल टू आ गया 30। तो बताइए 13 इसका आंसर सही होगा? नहीं, अभी तो आपने एच सी एफ निकाला है, अब हमसे ये पूछ रहा है डिब्बों की संख्या। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम आपको जो है डिब्बों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कहेंगे अब डिब्बों की संख्या, तो भाई एक का नहीं ना पूछा है, एक का तो पूछा नहीं है, तीनों का पूछा है, तीनों डिब्बों का संख्या निकाल देंगे। अर्थात हम करेंगे क्या कि जो 13 निकला है ना, इस 13 का जो सभी में भाग कर देते हैं, डिवाइड करके ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास है कितना? 117, 117 डिवाइड कर देंगे 13 से, यानी 13 से प्लस कर के दूसरा का है 130। अब 130 को भी हम जोड़ देंगे, कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इतना, प्लस अगर इसका करेंगे 143। अब 143 बटे में कितना हो जाएगा? 13। अब हम काट देते हैं, 13 9 117 होता है, 13 दहां में 130 होता है, 13 दहां में 143 होता है। अब हम इसको कर देंगे ऐड, क्या हो जाएगा? 9 प्लस 10 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब सबको जोड़िए 10 20 10 30, 30 आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 डिब्बे। ठीक है, डिब्बों की संख्या कितनी होगी? डिब्बों की संख्या होगी 30, यानी कि इसका सही जवाब आ गया 30। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। अगला हमारा देखते हैं क्या है। अगला है, सुबह की सैर में 3 व्यक्ति साथ घूमते हैं और उनके कदमों की माप 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी टिकानी चाहिए, तय करनी चाहिए, दूरी तय करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। चलिए अब इसमें बहुत प्यारा सा है, और इसमें आप करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है ना, आप पहले तो इन सभी का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक की दूरी पूछ रहा है, अब दूरी पूछा है तो मतलब प्रत्येक का सबका पूछा है, सबको मिला तो हो गया दूरी। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो हम कहेंगे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व हम करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास क्या है? 40 है, 42 है और 45 है। चलिए फटाक से अब इन लोगों का भी एलसीएम निकाल लिया जाए। अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो अगर हम एक तरफ देखिए, आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका एलसीएम है 2 गुने का 2, 2 दूना का 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। चलिए ठीक है, इसको करेंगे कितना कि 2 गुणे
2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 सते 42। चलिए इसको करेंगे कितना से, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 से हो जाएगा। 3 करेंगे 15 तिहाई 45, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा। चलिए कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हमको तो नहीं है दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम इसमें एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 यानी कि 2 के पावर कितना, 3 कर लेते हैं। हमने आपको बताया था 2 के पावर 3 हो जाएगा और ये गुने में 5 हो गया। चलिए लिख लीजिए। इसका कर लेंगे 2 के पावर, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी की संख्या 2-3 बार आया हो, एक ही बार सभी का है, इसको छोड़ दो। ये देखो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है? यानी कि ये 2 और 3 को अब नहीं लेना है हमें, बस अब संख्या किसको लेना है, तो हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या को ले लेना है। बड़ी संख्या में क्या क्या है, तो बड़ी संख्या में क्या क्या है, बड़ी संख्या में है 2 के पावर में कितना, 3 है। 2 के पावर 3 कर लेंगे इंटू, फिर 3 के पावर 2 हो जाएगा, फिर इंटू ये 5 है, एक रहने दो, और ये 7 है रहने दो, बाकी सब समाप्त। 2 के पावर 3 करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, गुणे 3 के पावर 2 करेंगे 3 दूनी का, सॉरी 3 3 का 9, 9 हो जाएगा, और इंटू में ये 5 हो जाएगा, और इंटू ये 7 ऐसे रहने वाला है। 8 9 का 72 हो जाएगा, कितना, 8 9 72, अगुड़े में 5, अगुड़े में 7, 72 और इसमें गुणा करा देंगे कितना हो जाए, 5 दूनी की 10, 5 7 35, 1 36, यानी 360 गुणे में 7। थोड़ा सा हम इसको यहां लिख लेते हैं, 360 गुणे में 7। अगर इसका गुणा करा देते हैं, 7 जीरो का 0 हो जाएगा, 7 छके 42 को 2 हो गया, 4 हासिल, 4 तिहाई सॉरी 7 3 का 21, 21 4 कितना होता है, 21 4 25। ठीक है, 2520 इसका जो है 2520 सेमी हो जाएगा। ठीक है, 2520 सेमी, 2520 सेमी जो है इन लोगों का जो है कदमों का जो दूरी तय करेगी, जो कुल कदमों की दूरी रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी तय करने की, तो 2520 सेमी रह जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक से आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है तो टप मार दीजिएगा। हालांकि अभी तक उतना पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है इस साल पूछ दे, इसलिए इसमें जो है आने की चांसेस हो सकती है वो हम कहेंगे 30% ही है, लेकिन कहने का मतलब है 30 नहीं, ये हो सकता है मान लीजिए 50% है, 30 नहीं कहेंगे, 50% है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, 30 का मतलब वही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा चलिए। हाँ, तो अब हमारे पास बहुत प्यारा सा एक प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत सुंदर है, कोई इसमें इतनी नहीं है, ये वाला प्रश्न आपको करना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, हम एक बार थोड़ा सा इस प्रश्न को यहाँ नोट करना चाहेंगे। दिया है 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू का 3 इंटू का 2, प्लस में 2 दिया है और इंटू 11 दे दिया है। चलिए हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये देखना है कि अगर हम देखिए यहाँ से दो भाग में दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो हमें देख पा रहे हैं 2 भी कॉमन हो सकता है, एक 11 भी कॉमन हो सकता है, 11 और 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, पूरे 11। अच्छा चलिए, जब 2 गुणे 11 कॉमन हो गए तो बचा क्या है, यहाँ पर 17 है, गुणे यहाँ पर 5 है, 11 कॉमन हो गया, एक आया, एक का गुणा किसी में कराएंगे सेम आएगा, छोड़ दो उसे, जो कॉमन मिले उसे छोड़ दो। फिर यहाँ 3, अब कोई है या नहीं है, खत्म होगा। यहाँ से ये चीजें आ गई। और एक चीज और देख लेंगे, ये 1 मिनट, यहाँ से 3 और ये प्लस का मान लीजिए सारा कॉमन हो गया, तो सारा कॉमन हो गया तो 1 बच गया। चलिए अब हम इसको कर लेंगे 11 दूना का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। तो अब इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। ठीक है, 2 गुणे 11, इसको सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें 17 पचे 85, 85 दूना कितना होता है, 85 तिया कितना होता है, 85 5 तिया 15, 200, 255, 255 हो गया। अब प्लस का हो जाएगा 1। यदि हम यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख दें कि 2 गुणे का 11 और ये गुना में है 255 और एक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं 256। अच्छा चलिए थोड़ा 256 का खंड किया जाए, 256 का खंड किया जाए तो पहले 2 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 6 कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से 32, 32 दूना 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, फिर यहाँ पर 2, फिर 2 से 1, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में
चलो 8 बार आया ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 11 की तरह कर लेते हैं, 11 गुणे यहाँ से 2 और ये जो 8 वो आया यानी कि 8 वो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार, यानी कि 8 है अर्थात इसको लिख सकते हैं 11 यानी 11 गुणे 2 के पावर 9, क्योंकि एक इसका था तो 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। तो जब 2 के पावर 9 लिख सकते हैं तो हमसे क्वेश्चन में कहा कि ये एक भाज्य संख्या है, कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये कट गया है यानी इस रूप में काटा गया है। हमने भाज्य संख्या आपको पहले पीछे बताया है, उसके अनुसार ये भाज्य संख्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, अतः यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणन खंड के अनुसार यह अभाज्य संख्या के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत? चलिए नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे हैं, अब हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि 1/2 प्लस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। बहुत प्यारा सा है, इस रूप का भी एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देते हैं ताकि फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर तो वही सेम प्रोसेस, माना क्या माना 1/2 प्लस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम करेंगे क्या, जो कि यहाँ पर लिख देंगे 1/2 प्लस √3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक चीज यहाँ पर आप लोग को करना है कि इसको एक रूप और देंगे, इसका हम क्या कर देते हैं, परमेकरण कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस रूप में है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आएगी, तो इसका हम क्या कर देते हैं, परमेकरण। आपको परमेकरण कराने के लिए बताया गया होगा, अगर नहीं मालूम तो आज देख लीजिए। अगर ये नीचे 2 प्लस √3 है तो ऊपर इसका परमेकरण कराएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और बाकी संख्या सेम रहेगी। तो 2 माइनस √3 अपान का क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। अब हम करेंगे क्या, इसमें यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि परिमेयकरण करने पर, ठीक है, ये लिखेंगे ताकि आपको ये बताना ना कि परिमेयकरण किए हैं यहाँ पर। अब परिमेयकरण कर देंगे तो आएगा क्या, अब यहाँ पर आएगा क्या, अब यहाँ पर हम कहेंगे, ये वाला देखते हैं, यहाँ पर आएगा क्या कि अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, नीचे क्या बचेगा, इसका इसमें गुणा, 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा, -3 का इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 3 यानी रूट हट जाएगा। अब करेंगे क्या कि यहाँ पर हो गया 2 माइनस, क्या होगा, 2 माइनस √3 अपान का क्या हो जाएगा, एक से भाग करा दोगे तो क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √3। ठीक है, अब कहेंगे, अब क्या कि 2 माइनस √3 को P/Q या फिर A/B लिख देंगे, यही हम लोग करते आए हैं तो ये लिख लेते हैं, A/B के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, अब लिखा जा सकता है तो हम कैसे करेंगे, हो जाएगा 2 माइनस √3 इक्वल टू A/B हो जाएगा। अब A/B हो जाएगा, जिसको थोड़ा हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम उसको दो को नहीं
अंडर रूट 3 को भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस ए अपॉन बी, यानी कि ए बी को हम उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, आई इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 3। क्लियर है? ये मतलब दो को हम इधर ला दिए हैं, आई अंडर मतलब इसको ही रहने दिए हैं, बाकी इसको बस फेर बदल कर लिए हैं। यहाँ से हो गया 2 माइनस इतना हो जाएगा, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2b माइनस ए हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3, सॉरी यहाँ नीचे बी भी रहेगा, बी हो गया। तो बताइए अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? और जब यहाँ तक समझ में, तो ये सेम प्रोसेस पहले वाला हो गया। कहेंगे क्या, चूंकि अब क्या कहोगे कि 2b माइनस ए अपॉन बी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परंतु 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 अंडर रूट 3 यानी कि कर्ण में 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय, परिमेय, देखिए अब ये तो हम बार बार लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, हम कहते हैं क्या हो जाएगा, परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय हो जाता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमने लिखा है 2b माइनस ए अपान का b डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3। अतः 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 क्या है, 1 अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। चलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? ये रहा आपका ये 11 नंबर का प्रश्न हो गया। अब से कुछ और प्रश्न शेष बचे हुए हैं, उनको भी देख लिया जाए। अब इसके बाद का प्रश्न, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट पावरफुल, ऐसा कहें कि आपके 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाती हैं, और यही कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ी हो जाती है। अब गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपका भाई आज ऐसा इसको बता ही देगा कि गड़बड़ी होने का चांसेस खत्म हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज है, क्योंकि इसे समझोगे नहीं फिर दिक्कत हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम सब जैसे इसके पहले करते हुए आए हैं, मानने वाली बात तो मान लिए हैं, माना अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेना है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए हम ये चीजें आपको दे दूंगा, आप कहीं ना कहीं से लगा लेंगे, दिक्कत नहीं रहने वाली। ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत हुआ तो आप बताइएगा। परिमेय संख्या तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपन, सॉरी बार बार पी आता है, इसे पी वाला भी लिख सकते हैं, ए अपन बी, और लिख सकते हैं आगे जहां, जहां ए व बी, ए व बी सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है, ए व बी सह अभाज्य संख्या है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इसको करेंगे तो इसका इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट का 2 इक्वल टू हो जाएगा ए। अब यहां से सबसे मेन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब हम यहां से क्या करेंगे कि हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे मुन्ना, कहेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में जब वर्ग कर देते हैं क्या हो जाएगा, b अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिए इक्वल टू a का होल स्क्वायर कर दिए। अगर हम इसमें होल स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम b स्क्वायर कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे में 2, a स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ एक चीज हम लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, यहीं पर लिख देते हैं। यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या चीजें, कि यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि, यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो है a
हाँ, ए ए दो से विभाजित विभाजित है, ए दो से विभाजित है, तो सॉरी ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर दो से विभाजित है, तो ए भी दो से दो से दो से विभाजित विभाजित होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें क्या रीजन है, कैसे ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा हम यहीं पर आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे हमने कहा ए इतना से विभाजित, तो मान लीजिए हमारे पास है कोई संख्या जैसे 5 है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो 5 का स्क्वायर है और नीचे हमारे पास 5 है, ठीक है, तो 5 इसका स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि ए से विभाजित है, यानी कट रही है, तो हम क्या इसमें ए से नहीं कर सकते, यानी इसको 5 × 5 लिख के ऐसे कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, या फिर ऐसे भी हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 अब बटे में हो जाएगा 5, कभी भी काट सकते हैं, अर्थात ये ए स्क्वायर का विभाजित है। लेकिन अगर हम कह सकते ए 2 से भी विभाज्य होगा, यहाँ 2 का है तो बस इसकी संख्या 2 ले लेना है, बस ऐसे ही, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना कोई इशू? चलिए, तो अब यहाँ पर ऐसा चीजें यहाँ से बन रही हैं। अब जब ये स्क्वायर है 2 से विभाजित हो रहा है, ए भी 2 से विभाजित होगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, तब हम क्या कर देंगे, तब हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, अभी हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि a इजिकल टू 2 है ना, तो 2c, यानी कि जो यहाँ 2 रहने वाला वही 2 हम यहाँ मान लेते हैं, 2c, तो हम सीधा इसी वे को हम इसको उठाकर जो है यहाँ पर इसी वैल्यू को रख लेते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर का क्या, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c ही रहने देंगे, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में। अब हम कहेंगे क्या कि बचा क्या है, कि बी स्क्वायर बराबर बचा है कि बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो हम c स्क्वायर बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर में बटे में 2, यानी कि अभी हमने यहाँ लिखा था कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, यानी ये को अब यहाँ पर वही सेम प्रोसेस बी के लिए कर देंगे। हम अगले पेज पर कर लेते हैं, जो हमारे पास है, लिख लेते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे में 2, ये है ना, हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित ऐसे विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। तो अब यहाँ से इतना हो चुका, तो मेरे प्यारे भाई आप लोगों ने यहाँ से इन सभी चीजों को देखा, वैसा ही यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे कि ए व बी, इसको थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ए व बी सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या मतलब कि जो ये इसका नहीं होता कि इसका जो है क्या होना चाहिए कि मौसम जो होना चाहिए वो एक आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से विभाजित है, जो विभाजित है यानी कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या, हमने अंडर रूट 2 को, यानी कर्ण में 2 को परिमेय माना था, ठीक है, अंडर रूट 2 को परिमेय माना था, इसलिए ऐसा हुआ। अतः लिख सकते हो, अतः अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहां तक आप लोग कर लेंगे, कोई इशू यहां तक नहीं ना?
इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल ले करना है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसी की तरह हमने एक और क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो अब इसके लिए भी हम मान लेंगे भैया, क्या मानोगे, कहोगे इसके लिए भी क्या कि माना, ध्यान से समझिएगा, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम ऐसे ही मानेंगे तभी हमारा ये सॉल्व होगा। परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a अपान का b, ठीक है। जहां जहां की बात कर लेते हैं, जहां 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 a व b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तब हम कहेंगे, तब यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा b अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। अब हम कर लेते हैं दोनों पक्षों में वर्ग। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि, अब क्या कहेंगे कि b अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 5b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर का a ही स्क्वायर रहने वाला है। तो हम कहेंगे भैया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में क्या हो गया, 5 हो गया ना, बटे में क्या हो गया, 5। अब इसको हम यहां से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब इसको यहां से हम लिखते हैं, इसको यहां से लिखते हैं क्या कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो a भी 5 से विभाजित होगा। चलिए, विभाजित होगा, यहां तक हो गया ना भाई। जब यहां तक हो गया तो हमने इसके पहले भी माना था, तो फिर हम कहेंगे भाई, अब क्या कहेंगे, कहेंगे कि मान लेते हैं, मान ऐसे कहेंगे, पुनः लिख देते हैं, पुनः मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5c को। और जब a इज इक्वल टू 5c मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तब कहोगे कि यहाँ पर b स्क्वायर बराबर एक जगह पर हो जाएगा 5c अपान का 5, यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25c का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 5, काट दिए 5 बार में, अर्थात आया क्या, b स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर बराबर कितना, 5c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं, इसको हम यहां लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में 5। पुनः यही प्रक्रिया अपना लेते हैं, क्या कि b स्क्वायर 5 से, ये वाला लिखेंगे, ये जो हमने लिखा b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। अब यहां पर सेम प्रक्रिया, ये तो यहां से हो गई, यहां से लगभग पूरा समाप्त हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a व b जो अभी लिखे थे इसके पहले सह अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ
हुआ क्योंकि हमने √5 को क्या माने थे? √5 को परिमेय संख्या माना था। उसके बाद लास्ट में लिख लोगे अतः √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रहा आज के लिए एंड। आप सभी बच्चों को एक बार तहे दिल से हम आपको धन्यवाद कहेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो कि आप सभी लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। यहाँ तक देखने का ये मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आप लोग इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं एक चीज ये कहेंगे कि आपका एक लगन है कि आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये रहा आज का वीडियो। हमने वन शॉट में पूरा कवर करवा दिया है। अब हम जल्द ही इसका एमसीक्यू भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम प्लानिंग में है कि अब इसका दूसरा चैप्टर भी लाएं। आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन है मैं जितना बता दूंगा उतना आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये आज के लिए इतना था, और दबा के इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अब ड्रीम फैमिली आपके ड्रीम को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और पूरा अच्छे से हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज आपको पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।